Hello dear friend, welcome to Pharmacom channel. Today I am discussing about the limit test for heavy metals और लिमिट टेस्ट का ये आखिरी टॉपिक है आपका. ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट कैसे किया जाता है. बेसिकली आपने लेड पढ़ा है, आर्सेनिक पढ़ा है, वो भी हैवी मेटल्स है, लेकिन ये आपका जनरल मेथड है जो कि हैवी मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है. जितने भी आपके हैवी मेटल्स हैं, यहाँ पर आपका लिखा है कि द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज डिजाइन टू डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ मेटेलिक इम्प्योरिटीज that are colored by hydrogen sulfide और sodium sulfide under the specific condition of the test. इसका मतलब क्या है, इसके प्रिंसिपल को दर्शा रहा है. इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब आपका हैवी मेटल्स हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या है, कलर्ड कंपाउंड बनाता है. बेसिकली ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनाता है या सॉल्यूशन बनाता है या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके अंदर मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. ठीक है, इसके बाद बेसिकली मेटेलिक इम्प्योरिटी या मेटल्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि आयरन है, कापर है. ठीक है, आयरन, कापर, लेड, निकल, कोबाल्ट, बिस्मथ, एंटीमनी. ठीक है, कैडमियम, आपके मोलिब्डेनम. ठीक है, एटसेट्रा. तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं इस टेस्ट के द्वारा हम उनका पता कर सकते हैं. यहाँ पर आपका प्रिंसिपल लिखा है, बेसिकली रिएक्शन के बारे में बताया गया है कि आपकी जब हैवी मेटल्स, कोई भी हैवी मेटल्स आपकी जब हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है तो वो हैवी मेटल सल्फाइड बनाती है ना, कि सल्फाइड ग्रुप उसके साथ में अटैच हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका ब्राउनिश कलर में. और ये ब्राउन कलर ही क्या है आपका इंडिकेट करता है कि इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं या नहीं है. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसकी जो परमिसेबल लिमिट है कि एक कंपाउंड या एक सॉल्यूशन के अंदर कितने हैवी मेटल्स हो सकते हैं, तो परमिसेबल लिमिट आपकी होती है 20 ppm. ठीक है, 20 पार्ट्स पर मिलियन. 1 मिलियन में 20 पार्ट्स आपके हो सकते हैं किसके, हैवी मेटल्स के. इससे ज्यादा वो क्या हो जाता है आपका परमिसेबल नहीं रहता. मतलब उससे ज्यादा क्या है कि वो अनवांटेड है, तो उसको एज ए इम्प्योरिटी ट्रीट किया जाता है. तो इंडियन फार्माकोपिया में ये इंडिविजुअल मोनोग्राफ में इंडिकेट किया गया है, जैसे कि लेड का लेड में किया गया है, आयरन का आयरन के मोनोग्राफ में किया गया है. समझ रहे हो. तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितनी परमिसेबल लिमिट है, दैट इज द 20 ppm. ये याद रखना है आपको. इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया में इसको पता करने के लिए या लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपके 4 मेथड्स दिए गए हैं. ठीक है, कि 4 मेथड्स के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं. इनमें आपका मेथड ए, बी एंड सी एंड डी. ठीक है, 4 मेथड है आपके. 4 में से जो आपका ए एंड बी है, यहाँ पर आपका यूज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड. मेथड ए और बी में हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथड सी और डी में आपका यूज होता है सोडियम सल्फाइड. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, बाकी लगभग आपके सेम रहते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है टेस्ट का वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. क्यों, जैसे कि मेथड ए आपका यूज किया जाता है ऐसे कंपाउंड के लिए जो कि डिसॉल्व होने के बाद में क्लियर सॉल्यूशन देता है, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है. कोई सैंपल है, आपने उसको डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, क्लियर कलरलेस. तो उसके लिए क्या है, मेथड ए है. ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बनाना है एज पर द मोनोग्राफ. ठीक है, उसकी सॉल्यूशन बनाने के बाद या तो 25 ml वाटर में बना लीजिए या जितना भी आप बनाते हैं उसका 25 ml आपको नेजुलर सिलेंडर में ट्रांसफर कर देना है. ठीक है, फिर आगे क्या करना है, आपको इसकी pH मेंटेन करनी है कितनी, 3 से 4 के बीच में. यहाँ पर लिखा है 3 to 4. ठीक है, 3 से 4 के बीच में आपको pH मेंटेन करनी है. किसके द्वारा, एसिटिक एसिड के द्वारा या फिर अमोनिया के द्वारा. ज्यादा है तो एसिटिक एसिड यूज करेंगे, कम है तो अमोनिया यूज करेंगे. जिस हमारा फाइनल टारगेट क्या है, हमारा 3 से 4 के बीच में इसको लेके आना है, दैट मीन एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है. इसके बाद हम इसकी 35 ml तक वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं विद द वाटर. इसके बाद हम क्या करते हैं, 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तुरंत बनाया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सॉल्यूशन है उसका 10 ml इसके अंदर डाल देते हैं. फिर अगेन ये सब कंप्लीट करने के बाद हम इसको 50 ml तक वॉल्यूम मेंटेन कर देते हैं वाटर के साथ में. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे 25 ml. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड डालने के बाद 50 ml और वाटर ऐड कर देना है उसके अंदर. फिर इसके बाद क्या करना है, इसको 5 मिनट के लिए रख देना है और आपको कलर चेक करना है अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड. ठीक है, आपको किसी व्हाइट बैकग्राउंड में जाना है और स्टैंडर्ड और टेस्ट का क्या करना है, कलर कंपेयर करना है. ये आपका सॉल्यूशन है.
अब इसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमने कोई अननोन सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर पता नहीं कि हैवी मेटल्स है या नहीं, बस स्टैंडर्ड में क्या करना है, हमको नॉन लेना है और नॉन सॉल्यूशन आपका लेना है। आप 2 ml ले सकते हैं या अगेन उसको 25 ml में बना सकते हैं। यह आपका टेस्ट स्टैंडर्ड में डिफरेंस रहेगा। इसके बाद दूसरा मेथड आपका है, पहला मेथड आपका क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन के लिए यूज था, लेकिन अगर कोई सैंपल आपका क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना पाता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच डज नॉट गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, तो क्या करेंगे, है ना, उसमें तो पहले ही कलर है, पहले से ही कलर मौजूद है, तो उसके कलर को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबस्टांस जिसका आप टेस्ट करने वाले हैं उसका आप वेट करेंगे जितना भी आपको चाहिए। वेट करने के बाद उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में मोइस्चन कर देंगे, भिगो देंगे, और भिगोने के बाद उसको लो फ्लेम पर, ठीक है, हल्की आंच पर उसको इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे, ठीक है, तब तक जब तक उसके अंदर से वो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका रिमूव ना हो जाए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आपको नाइट्रिक एसिड की डालनी है और अगेन इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर आपको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, अलाउ टू कूल, एंड फिर अगेन आप लोग क्या करेंगे, इसमें 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और इसको ड्राई करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव करेंगे, इवेपोरेट करेंगे ड्राई करके। यहाँ तक आपने कर दिया। इसके बाद अगेन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 10 ml लेना है और उसके अंदर जो रेसिड्यू, जो इसका अवशेष बचा है, उसको मोइस्चन कर देंगे, भिगो देंगे, और भिगोने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, डाइजेस्ट मतलब इसको ड्राई करेंगे। फिर ड्राई करने के बाद आप इसकी पीएच मेंटेन करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे की है एसिटिक एसिड या अमोनिया के साथ में। अब देखो ये पहला स्टेप आपका डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आपने H2SO4 यूज किया, नाइट्रिक एसिड यूज किया, 2 बार आपने HCl यूज किया, ठीक है। ये यूज करने का पर्पस क्या था कि आपकी जो इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से कलर जनरेट हो रहा है वो आपके रिमूव हो जाए और आपका सैंपल क्या हो जाए, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। ये सब करने के बाद में आपको पूरा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला। लेकिन इसके स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड में आपको ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, वो प्योर ही है ना, इससे तो ज्यादा प्योर है। इम्प्योरिटी वहां भी पता करते हैं, लेकिन वो क्या है, आपका क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो वहां सिंपली क्या करेंगे, उसका 25 ml सॉल्यूशन बनाएंगे और आगे फर्दर ये पूरा टेस्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो पहले दूसरे में सिर्फ क्या डिफरेंस है, इसके और इसके फर्स्ट स्टेप में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी के सारे स्टेप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड सी के बारे में। मेथड सी का मतलब क्या है, ये क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है, लेकिन किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन में। ये आपका मेथड सी, मतलब आपका सैंपल क्या है, आप उसको डिजोल्व करेंगे, वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, देखो अब ये तीसरा मेथड है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फाइड यूज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपाउंड की स्पेसिफिक क्वांटिटी लेनी है और उसको 20 ml वाटर में डिसोल्व कर देना है, और साथ ही साथ इसके अंदर 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर आपको उसकी 50 ml तक वॉल्यूम मेंटेन करनी है वाटर के साथ में, और आपको 5 ड्रॉप इसके अंदर, ठीक है, 5 ड्रॉप किसके डालनी है, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन के डालनी है, और बाद में आपको 5 मिनट के बाद इसको कलर्स का कंपेयर करना है। टेस्ट और स्टैंडर्ड का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बस यहाँ पे ऐड होगा, बाकी आपका सेम है, और हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह क्या यूज हो रहा है, सोडियम सल्फाइड। इसके बाद मेथड डी इज जस्ट नोट, वैसे तो आपके 3 ही मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड डी के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन ऑफ रिलेटिवली इनसॉल्युबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्ड सल्फाइड्स, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर आपने कहीं भी प्रेसिपिटेशन का नाम नहीं सुना, प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे बैठ जाना। यहाँ पे क्या होगा, आपका कलर प्रेसिपिटेशन बनेगा, ठीक है, जो कि आपका बॉटम पर चेक किया जाएगा। जैसे आपका कलर प्रेसिपिटेशन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड, तब आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये अलग केस है आपका, ये बिल्कुल आपका मेथड ए की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया है, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड यूज किया है, ठीक है। तो आई होप इन चारों मेथड्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, मेथड्स बड़े सिंपल है। मेथड ए में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करना है, मेथड बी में भी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करना है। मेथड ए में डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाना है, बट मेथड बी में आपको उसको कुछ मिनरल एसिड्स के साथ में इग्नाइट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, ताकि इसकी जो कलर्ड इम्प्यूरिटीज हैं जो कि क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनने दे रही, वो रिमूव हो जाए। फिर आगे फर्दर आपका सेम रहेगा।
थर्ड मेथड में आपका क्या है, सेम आप इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, बट क्या ऐड कर देंगे 5 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह सोडियम सल्फाइड आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मेथड डी में क्या है आपका, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनेगा इनसोल्यूबल कलर्ड सल्फाइड्स ऑफ हैवी मेटल्स का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड बनता है हैवी मेटल सल्फाइड्स, ये आपके क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, इसी वजह से नीचे बैठ जाते हैं। और प्रेसिपिटेशन होता है आपका, यहाँ पे यूज क्या किया जाता है, सोडियम सल्फाइड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना मुझे लगता है इनफ है। बाकी इसके सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, क्या है, वो सब आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं। अगर आप एग्जाम में इतना लिखते हैं तो दैट्स इनफ फॉर यू। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, please mention in the comment box. I will try to solve it, and thank you so much.